सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी सोल्जर-थॉन 2026 का आयोजन किया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया है। यह आयोजन बैंक के 132वें स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। पीएनबी सोल्जर-थॉन 2026 बैंक के प्रमुख मैराथन आयोजन का दूसरा संस्करण है। इस साल की हाफ मैराथन पीएनबी सोल्जर-थॉन 2026 सैनिकों के साथ दौड़े, सैनिकों के लिए दौड़े थीम के तहत आयोजित की गई है, जो भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान करने के साथ फिटनेस और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। फिटनेस को देशभक्ति के साथ जोड़कर इस आयोजन का उद्देश्य एकता और सामूहिक भागीदारी को प्रेरित करना है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, भव्य तस्वीरें अपने आप में ही। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और राजधानी दिल्ली एक बार फिर देशभक्ति, फिटनेस के अद्भुत संगम की साक्षी बन रही है। सम्मान यहां पर वीर सैनिकों का किया जा रहा है। युवा बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हुए हैं। उद्देश्य यहां पर एकता और सामूहिक भागीदारी को प्रेरित करना, एक साथ देशभक्ति और फिटनेस को एक जगह, एक मंच पर दिखाना, तमाम युवाओं को प्रेरित करना। पीएनबी सोल्जर-थॉन 2026 में बड़ी संख्या में तमाम युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया गया। जनजी ने यहाँ पर हिस्सा लिया गया। रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स, वीर सैनिकों का सम्मान यहाँ पर हो रखा है। आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया है, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद भव्य है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ से सीधे जुड़ रहे हैं। हिमांशु दुबे हमारे साथ बने हुए हैं, जो वहीं पर मौजूद हैं और देख रहे हैं किस तरीके से युवाओं में जोश यहाँ पर हाई बना हुआ है। हिमांशु, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हाफ मैराथन जो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आयोजित किया गया 132 वर्ष पूरे होने पर, देखिए तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से पहला जो है फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से तमाम जो रेलर है किस तरीके से दौड़ते हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। और ये देखिए पहली रेस है उसकी शुरुआत हो गई है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तस्वीरें आपको दिखा रहे तरीके से यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया है और आपको सामने जो है तस्वीरों में मिजोरम के जो गवर्नर है डॉक्टर वीके सिंह, वो आपको देखिए तस्वीरों में नजर आएंगे। और ये देखिए जिस तरीके से सैनिकों के सम्मान में सैनिक है उनके सम्मान में ये जिस तरीके का आयोजन किया जाता है ताकि राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों में किस तरीके से जागृत हो, लोग कैसे सैनिकों का सम्मान करें, उसी का एक बड़ा संदेश देने का प्रयास जो है वो किया जाता है। हर साल देखिए इसका आयोजन होता है और बड़ी बात यह है कि किस तरह का जोश जो है वो आप देख सकते हैं युवाओं में है। और यहाँ पर मिजोरम जो गवर्नर आप देख सकते हैं तस्वीरों में डॉक्टर वीके सिंह, वो आप देख सकते हैं नजर आ रहे होंगे, आपको दिखा रहे किस तरीके से फ्लैग ऑफ किया गया। उसके बाद यहाँ पर ये पहली जो रनिंग है उसकी शुरुआत हुई और देखिए ये जो हाफ मैराथन है अलग अलग इसमें 21 किलोमीटर का भी आयोजन किया गया है, 5 इसके अलावा 10 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का अलग अलग मैराथन है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सर एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे जो मैराथन हो रही है यहाँ पर जेएलएन में स्टार्ट? ये मैराथन में बहुत अच्छा लग रहा है एंड सबको करना चाहिए। बेसिकली जो नहीं करते आजकल से बहुत लोग घर पे सो रहे हैं, उठ के बाहर आओ। एक गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, सबको भागना चाहिए, सबको एक साथ भागना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए। थैंक यू। की रेस 21 किलोमीटर, हाँ जी 21 साल। हाँ, अलग अलग कंपनी कराती रहती है। कोई सोल्जर्स के सम्मान में रन विद सोल्जर, रन फॉर सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों के साथ आपको दौड़ना। ये मौका हमें इंस्पायर करता है, सैनिकों को देख के हमें मन करता है उनके साथ, उनके जैसे बनने का, उनके साथ रहने का, उनसे बातें करने का। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल द बेस्ट। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो तमाम जो ये आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे तस्वीरों में भारत एक्सप्रेस के जो सीएमडी हैं उपेंद्र राय, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर किस तरीके से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सर, जिस तरीके से ये कहना चाहेंगे ये जो पूरा प्रोग्राम है सोल्जर्स के साथ जो है तमाम युवा दौड़ रहे हैं, रेस की शुरुआत हो गई है। देखिए मैं इस कार्यक्रम से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मेजर पुनिया जनरल वीके सिंह जी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही इनिशियल डेज से हमारा लगाव है। और इस मैराथन को करने से जो कुछ भी ये लोग अर्जित करते हैं, जो सैनिक विकलांग कल्याण
के लिए 2 संस्थान हैं, एक पुणे में है और एक मोहाली में है। सारा पैसा वहाँ जमा करते हैं और मैं कह सकता हूँ कि जब आदमी डिप्रेशन में हो, परेशान हो, समस्याओं से जूझ रहा हो, तो उसको इन 2 जगहों पे जाके 2-4 घंटे समय बिताना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप यहाँ जाएंगे, पुणे में जब रेस हुई थी पिछले साल, तो मैं वहाँ गया था और ऐसे बहुत सारे वॉर वॉरियर्स से मैं मिला था, जिनके एक तरीके से हाथ भी कटे हुए हैं, पैर भी कटे हुए हैं, लेकिन उनके साहस को सलाम करता हूँ। बहुत ही अलग अनुभव हुआ और लगातार ऐसा अनुभव मेरे जीवन में इस रेस के जरिए आ रहा है। इसके लिए जनरल वीके सिंह जी को और मेजर पुनिया को हमेशा मैं धन्यवाद देता हूँ। युवा इसमें शामिल है और एक जो भारतीय सैनिकों के सम्मान में ये जो पूरा कार्यक्रम किया जाता है, किस तरह से उनके अंदर एक राष्ट्र भावना युवाओं में जागृत हो और लोग जो है सेना का सम्मान करें, उनसे जुड़े, तो इस तरह का मैसेज आपको लगता है समाज में और यूथ में जो फैल रहा है, इससे और भारत एक राष्ट्रवादी देश है और जो मैं कह सकता हूं कि इस समय पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक अनूठी लहर दौड़ती दिखाई देती है। जब पूरी दुनिया में युद्ध और आतंक का साया हो, ऐसे में भारत देश शांति का पक्षधर है और भारतीयता, राष्ट्रीयता, समर्पण और राष्ट्रवाद हमारा जो है शुरू से ही हमारा नारा है। और भारत की जो सनातन जो संस्कृति है, सबसे पहले हमें शांति सिखाती है, लेकिन जो शांति को बार बार तोड़ता है, उसके बाद हमें राम ये भी सिखाते हैं कि उनके कंधे में लटका हुआ धनुष और हाथ में पकड़ा हुआ बाण अशांति फैलाने वालों के लिए जवाब है। थैंक यू। देख सकते हैं भारत एक्सप्रेस के जो सीएमडी हैं उपेंद्र राय जी, वो यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं हिस्सा लेने के लिए और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर रेस करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय वो पहुंचे और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में यूथ जो है वो किस तरीके से उनमें जोश आपको नजर आ रहा होगा और उत्साह किस तरीके का है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये जो पूरी रेस है 21 किलोमीटर की, और बड़ी बात यह है कि तमाम जो यूथ इसमें दौड़ रहे हैं, जो इसमें फर्स्ट रनर अप होंगे, जो पहले विजेता होंगे, और उनको अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। प्राइज भी जो है इसमें अलग अलग जो है विजेताओं को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा अवार्ड से। हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी हम तमाम अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। मेगा कवरेज चूंकि भारत एक्सप्रेस कर रखा के इस इवेंट को लेकर आपके पास हम लौटेंगे। हिमांशु, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। भव्य तस्वीरें अपने आप में है, ये बड़ी संख्या में युवाओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और लगातार इस पूरे कार्यक्रम में जब जब इसका आयोजन होता है संख्या युवाओं की बढ़ जाती है और यही अपने आप में ये दर्शाता है कि भारत के तमाम भारतीय सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति लोगों में किस कदर सम्मान का जो भाव है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। और आज ये तस्वीरें आपके सामने सुबह से बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, अपने आप में खास तस्वीरें हो जाती है। इस बार की सोल्जरथॉन में अब तक 26,774 प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जो अपने आप में एक बड़ी खास बात है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। खास बात है कि इस दौर में भारतीय सेना के साथ साथ जवानों के साथ साथ आम नागरिक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल हुए हैं। देशभक्ति और फिटनेस का एक साथ अद्भुत संगम है ये। देश की राजधानी दिल्ली में ये पूरा आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने आप में बेहद खास ये तस्वीरें। भारतीय जवानों के लिए, वीर सैनिकों के सम्मान के लिए एक अद्भुत पहल है ये। इस पहल की शुरुआत रिटायर्ड मेजर सुरेंद्र पुनिया ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में की थी और डॉक्टर कलाम के निधन के बाद से इस मिशन को पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत का संरक्षण मिला है और वर्तमान के इसके जो संरक्षक है वो जनरल वीके सिंह हैं। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मंच की ये तस्वीरें हैं, सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी आपको नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, जब आम नागरिकों में भारतीय सेना के प्रति ये सम्मान दिखता है, ये प्यार दिखता है, तो अपने आप में ये खुशी का पल होता है, गर्व से भर देने वाला ये पल होता है, जो इस मंच की से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और तमाम जो युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हर किसी का यही कहना कि ये सम्मान है भारतीय सेना के प्रति, गौरव का एक पल।
देशभक्ति और फिटनेस का अद्भुत संगम एक साथ देश की राजधानी दिल्ली में मंच पे आपको नजर आ रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी, जनरल वीके सिंह यहाँ पर मौजूद। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा पहुंचे हुए हैं। जवानों का सम्मान यहाँ किया जा रहा है, वीर सैनिकों का सम्मान जिन्होंने देश के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, उनका सम्मान यहाँ हो रहा है आज। और उन्हीं के सम्मान में सोल्जर थॉन का आयोजन, पीएनबी सोल्जर थॉन 2026 का आयोजन किया गया है। सबसे खास बात है कि जब जब इस कार्यक्रम का आयोजन, हर बार संख्या यहाँ युवाओं की बढ़ जाती है। बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस पूरे कार्यक्रम का मकसद ही है भारतीय सेना के प्रति अपने सम्मान को दर्शाना। रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित मैराथनों में से एक बन चुकी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये दौड़ सिर्फ एक दौड़ नहीं है, बल्कि वीर सैनिकों के प्रति सम्मान है, समर्थन का सशक्त एक प्रतीक है। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया है, आम नागरिकों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और गर्व से भर देने वाला ये एक पल लोगों के अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो यहाँ देखने को मिल रही है। बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुबह सुबह का ये वक्त है, लेकिन बड़े बच्चे हर कोई आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें अपने आप में हो जाती है, अद्भुत संगम हो जाता है जब देशभक्ति और फिटनेस एक साथ मिलती हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी आपको नजर आ रहे हैं मंच पर। देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को सम्मान आज यहाँ पर दिया जा रहा है। उनके सम्मान में ये पूरा आयोजन, जहां आम नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, युवा, महिला, बच्चे बढ़ चढ़कर हर किसी ने हिस्सा लिया है। खास इंतजाम हर किसी के लिए यहाँ पर किए गए हैं ताकि कोई भी दिक्कत किसी के सामने ना हो। इसके भी खास इंतजाम लगातार अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक दूसरे से मेल मिलाप करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। भारत एक्सप्रेस मेगा कवरेज कर रखा है इस पूरे इवेंट की और लगातार ये पूरी तस्वीरें आपके सामने। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी वहीं पर मौजूद हैं, इस पूरे इवेंट में शामिल हुए हैं। ये दौड़ पहले सिक्किम, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कई बार आयोजित हो चुकी है और हर बार जब इस दौड़ का आयोजन होता है, युवाओं की संख्या बढ़ जाती है शामिल होने वालों की, और ये दर्शाता है युवाओं में हमारे भारतीय सेना के प्रति किस कदर सम्मान है, प्यार है, और यही गौरव से भर देने वाला पल होता है। इस बार जब यह आयोजन हुआ है तो इसका दायरा, इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ चुका है लोगों के बीच। अपने आप में ये बेहद खास मंच की तस्वीरें लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं। सोल्जर थॉन का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि इसका सामाजिक उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कैसे जगानी है, इसका एक उद्देश्य है ये, ताकि तमाम जो युवा हैं वो हमारे देश के, भारतीय सेना के जो योगदान है उसे समझें। और अपने आप में बेहद खास ये तस्वीरें, मंच की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। गवर्नर जनरल वीके सिंह, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी आपको नजर आ रहे हैं। पीएनबी सोल्जर थॉन 2026 का यह आयोजन है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
भारतीय सेना के प्रति सम्मान को दर्शाता हुआ ये तस्वीरें हैं। ये वीर सैनिकों को सम्मान देने का ये दिन इस मैराथन के जरिए जवानों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। आज के दिन तमाम जो युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका भी साफ तौर पर यह संदेश हर किसी के लिए कि आप भी सुबह सवेरे उठिए, अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, बेहद ज़रूरी है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है राष्ट्रभक्ति लोगों में प्रेरित हो, इसके अलावा फिटनेस पे कैसे आपको ध्यान देना है, ये एकमात्र उद्देश्य युवाओं तक पहुँचाना ये संदेश कि फिटनेस आपके लिए कितनी ज़रूरी है। लगातार मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो युवा यहाँ पहुंचे हुए हैं उनका जोश हाई है, उत्साह भरपूर युवाओं में है और ये तस्वीरें खुद ये बताती हैं कि आज के युवा भारतीय सेना के योगदान को समझते हैं। और ये मंच की तस्वीर इस वक्त आपने देखी। लगातार भारत एक्सप्रेस की तरफ से मेगा कवरेज हो रही है। पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त जारी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों में सामूहिक भागीदारी को कैसे बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के साथ साथ फिटनेस का मंत्र लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा यहाँ पहुंचे हुए हैं और जब जब इसका आयोजन होता है तब सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पूरे कार्यक्रम का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में युवाओं का यहाँ पर पहुँचना अपने आप में ये यहाँ पे संकेत देता है, ये संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है कि युवाओं में भारतीय सेना के प्रति किस कदर सम्मान है, उनके प्रति ये दिखाता है, उनके प्रति जो प्यार है ये दिखाता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि लोगों में राष्ट्रभक्ति जागे, भारतीय सैनिकों का सम्मान किस तरह से करना है ये लोग समझें। वीर सैनिकों का सम्मान यहाँ पर आज हो रखा गया। लगातार ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गौरव से भर देने वाला ये पल है। यहाँ पर खास बात अपने आप में है, पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 बैंक के प्रमुख मैराथन आयोजन का ये दूसरा संस्करण है। इस साल की हाफ मैराथन पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 सैनिकों के साथ दौड़ो, सैनिकों के लिए दौड़े थीम के तहत आयोजित की गई है, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान करने के साथ साथ फिटनेस और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। फिटनेस को देशभक्ति के साथ जोड़कर इस आयोजन का उद्देश्य एकता और सामूहिक भागीदारी को प्रेरित करना है। और लगातार ये तस्वीरें आपके सामने है, बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वीर सैनिकों का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, उन वीर सैनिकों का जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, उन्हें याद करने का दिन है, उन्हें सम्मान करने का ये दिन है। और अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि देशभक्ति के साथ साथ फिटनेस का एक अद्भुत संगम है, जिसके साक्षी देश की राजधानी दिल्ली बन रही है। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और न सिर्फ यहाँ पर भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं, बल्कि आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और यही सबसे ज़्यादा खास बात हो जाती है इस पूरे कार्यक्रम की कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने वाले युवाओं की संख्या बढ़ जाती है। इससे पहले ये कार्यक्रम कई अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में आयोजित हो चुके हैं, पुणे में, इसके अलावा दूसरी जगहों पर हैदराबाद में और दिल्ली में कई बार आयोजित हो चुके हैं। लेकिन जब जब इस कार्यक्रम का आयोजन होता है तब तक यहाँ युवाओं की संख्या बढ़ने लगती है। और आज ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस वक्त आयोजन हुआ इस पूरे कार्यक्रम का। हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुँचाई जा रही तस्वीरें पहुँचा रहे हैं कि युवाओं में यहाँ पे जोश लगातार हाई देखने को मिल रहा है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी यहाँ पर मौजूद हैं, जो तमाम जो युवा है यहाँ पर पहुँचे हुए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि आपको फिटनेस पे कैसे ध्यान देना है, सैनिकों का सम्मान आपको कैसे करना है। और सबसे खास बात यहाँ पर यही है कि तमाम जो युवा यहाँ पहुँचे हुए हैं वो खुद इस बात को समझ भी रहे हैं कि देशभक्ति के साथ साथ फिटनेस कितनी ज़रूरी है। और यही संदेश यहाँ से इस कार्यक्रम से दिया भी जा रहा है। तमाम यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे नज़र आ रहे हैं, महिलाएं यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लोग पहुँचे हुए हैं और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स इस पूरे कार्यक्रम की थीम है। गवर्नर जनरल वीके सिंह यहाँ पर मौजूद लगातार लोगों से मुलाकात यहाँ कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी यहाँ पर मौजूद हैं।
युवाओं को खास संदेश यहां से लगातार दिया जा रहा है। पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 का यह आयोजन अपने आप में बेहद खास, बड़ी संख्या में युवाओं ने यहां हिस्सा लिया है। सुबह से लगातार तमाम जो युवा है वो पहुंच रहे हैं। वीर सैनिकों का सम्मान करने का यह दिन सोल्जरथॉन का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है, इसका सामाजिक उद्देश्य है। इस मैराथन से जो फंड जुटाए जाते हैं उसे लेकर कहा यह जाता है कि तमाम जो सैनिक हैं उनके लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए स्कंदिता मिश्रा, जो सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। स्कंदिता, वहीं पर मौजूद हैं तमाम जो युवा है, उनका जोश हाई नजर आ रहा है। किस तरह की तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, इस वक्त हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद है, जहाँ पर सोल्जर्स का जोश काफी हाई नजर आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी झील के साथ सुबह से ही दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे भारत एक्सप्रेस के सीएमडी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही सोल्जर्स का जोश देखने को मिल रहा है। सुबह से ही यहाँ पर जो है वो दौड़ शुरू हो गई है, मैराथन में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका जो मेन विषय है वो रन फॉर सोल्जर, रन विद सोल्जर है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मैराथन की अगर बात की जाए तो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि सशस्त्र बलों के सम्मान में जो सैनिक घायल हो जाते हैं उनके सम्मान में ये पूरा आयोजन किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने 132वें स्थापना दिवस पर जो है पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 का आयोजन किया गया है। और हर हाफ मैराथन की अगर बात की जाए तो रन विद सोल्जर, रन फॉर सोल्जर्स का कहा जा रहा है कि उनके साथ दौड़ी, सैनिकों के साथ दौड़ी, सैनिकों के साथ में दौड़ना है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये दौड़ भारतीय सेना के घायल सैनिकों के सम्मान में और सहायता के लिए आयोजित की जा रही है, जहाँ पर सुबह से ही जोश देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए सशस्त्र बलों के सम्मान में तो दिल्ली मेट्रो ने विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत रविवार को कुछ लाइनों पर सुबह 3 बजे से सेवाएं शुरू कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरीके से सोल्जर्स के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, सशस्त्र बलों के सम्मान में दिल्ली मेट्रो भी जो है मेट्रो जल्दी उन्होंने शुरुआत कर दी है। और आज सुबह से ही किस तरीके से लोग जो हैं उनमें जोश देखने को मिल रहा है। जब बात हमारे देश के सैनिकों की आती है, सोल्जर्स की आती है, तो देशभक्ति सर्वोपरि कहा जाता है। और वो अब दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से लोगों का जोश बना हुआ है। सुबह से लगातार दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 4 बजे जो है फ्लैग ऑफ हुआ था और उसके बाद से ये दौड़ शुरू हुई है, जहाँ पर लगातार लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस मैराथन का जो विषय है वही जो है रन विद सोल्जर, रन फॉर सोल्जर रखा गया है। तो उसमें पार्टिसिपेट करते हुए सभी सोल्जर्स नजर आ रहे हैं। वही आपको कार्यक्रम में मिजोरम के गवर्नर जनरल डॉक्टर वीके सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी शामिल हुए हैं। और आप देख सकते हैं सामने भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी भी मौजूद हैं इस वक्त पूरे कार्यक्रम में, जहाँ पर सुबह से ही जो है वो जोश देखने को मिल रहा है। मैराथन में जो पार्टिसिपेंट हैं वो सुबह से ही पूरे जोश के साथ में इसमें शामिल हो रहे हैं, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी व्यवस्था पूरी की गई है, उनको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। पानी जो है वो जगह जगह पे उनको पानी दिया जा रहा है, जिससे अगर उनको प्यास लगती है तो उसको लेकर उनकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तमाम सीसीटीवी कैमरे उनसे निगरानी की जा रही है, किसी भी तरीके से कोई कठिनाई ना हो। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ में ये मैराथन ऑर्गेनाइज की गई है। इसको हम सोल्जरथॉन 2026 कहा गया है। पीएनबी द्वारा जो आयोजित की गई है उनके 132वें स्थापना दिवस पर इसको सोल्जरथॉन 2026 हाफ मैराथन कहा गया है, जहाँ पर सुबह से ही लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्ट टाइम की बात की जाए तो सुबह 5 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है। 4 स्कंदिता लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं और समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वहां पर युवाओं का जोश किस कदर हाई है। तमाम जो यहाँ जवान मौजूद है, सोल्जर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो किस तरह से खुश नज़र आ रहे हैं। फिटनेस के टिप्स दिए जा रहे हैं तमाम युवाओं को। तमाम जो आम नागरिक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनकी तरफ से अपने आप में बेहद खास ये आयोजन हो जाता है।
क्योंकि ये ना सिर्फ एक मैराथन है बल्कि एक संदेश है आम नागरिकों की तरफ से, लोगों की तरफ से। भारतीय सेना को ये संदेश है कि भारतीय सेना के साथ, जवानों के साथ ये देश अपने सैनिकों के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ रखा गया और कोई भी सैनिक खुद को अकेला महसूस ना करे। साफ संदेश यहाँ से दिया जा रखा है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं मंच की। भारत एक्सप्रेस के सीएम जी आपको नजर आ रहे हैं, शिवपेंद्र राय जी। गवर्नर जनरल वीके सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तस्वीरें हैं ये। यह आयोजन पीएम नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को भी मजबूती देता है। फिट भारत के माध्यम से लाखों लोग देश भर में फिटनेस के प्रति जागरूक हैं। लगातार जागरूकता उनमें फैलाई जा रही है और ये सोल्जरथॉन इस आयोजन में, इस पूरे अभियान में एक नई ऊर्जा की मजबूती को लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को यहाँ पे एक लगातार ये संदेश दिया जा रहा है फिटनेस को लेकर के कि आपका फिट रहना देश के लिए कितना ज़रूरी है। और इस तरह के आयोजन में तमाम युवाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि युवा इसको समझ रहे हैं। सोल्जरथॉन में तमाम संख्या में युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में आम नागरिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आम नागरिकों का यहाँ पर पहुंचना स्कंदिता ये दिखाता है कि आम नागरिकों में भारतीय सेना के प्रति जो सम्मान है, जो प्यार है, वो यहाँ पे नजर भी आ रखा है। देखिए बिल्कुल आम आदमी जो है वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। एनसीसी के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो एनसीसी के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो इस मैराथन में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही जो है वो अपनी पूरी यूनिफॉर्म के साथ में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरीके से देशभक्ति जो है वो लोगों में दिखाई पड़ रही है। पूरी यूनिफॉर्म के साथ तैयार होकर सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से मैराथन में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं उससे दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से अगर देश की बात की जाए तो देश के हर व्यक्ति में जो है वो जुनून है देशभक्ति के प्रति और उसी को लेकर सुबह से ही पार्टिसिपेट करने की बात की जाए। सभी पार्टिसिपेंट जो हैं वो पूरे जोश के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार दौड़ में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग लेट भी हुए हैं वो भी इस दौड़ का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं और उनके जोश को बनाए रखने के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। उनके लिए स्नैक्स का इंतजाम किया गया है, पानी की बॉटल्स रखी गई हैं जिससे उनको किसी भी तरीके से कोई सम्मान ना हो। इसके अलावा तमाम डिग्निटीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, क्योंकि लगातार सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं दौड़ भाग करते हुए इस दौड़ में शामिल होने के लिए। अभी मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो है वो दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम एनसीसी कैडेट्स भी हैं, उनको भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से सभी एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस आयोजन की वजह से दिल्ली मेट्रो ने विशेष व्यवस्था की है जिसके तहत उन्होंने रविवार को कुछ लाइनों पर सुबह 3 बजे से सेवाएं शुरू कर दी थी, जिससे जो लोग को कन्वेंस में कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पहुँचने में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए दिल्ली मेट्रो ने खास इंतजाम किया था। उन्होंने आज 3 बजे से अपनी सेवाएं शुरू कर दी थी। इस मैराथन के अगर मुख्य विषय की बात की जाए तो मुख्य विषय जो है वो सैनिकों के साथ दौड़े, सैनिकों के लिए दौड़े, ये रखा गया है, यानी कि रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स। और उसी जोश में अभी सब नजर आ रहे हैं। जो लोगों की बात की जाए, आम आदमी की बात की जाए या एनसीसी के लोगों की बात की जाए, सोल्जर्स की बात की जाए, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की बात की जाए तो उनका भी कहीं ना कहीं जोश देखने को मिल रहा है। और अगर इसमें पार्टिसिपेंट्स की उम्र की बात की जाए तो हर उम्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें इसमें यंग लोग भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई हमें सीनियर सिटीजन भी दिखे जो इस दौड़ का हिस्सा है, इस मैराथन का हिस्सा है। जो ये सोल्जरथॉन 2026 जिसको हाफ मैराथन कहा गया है, सोल्जरथॉन 2026 हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी जो यहाँ की तैयारियां हैं उससे भी कहीं ना कहीं लोग खुश नजर आ रहे हैं। सुबह से ही जो है गानों के माध्यम से जो कहा जा सके उनके दिल को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर जोश जो है वो बना हुआ है और वीआईपी डिग्निटीज भी जो है लगातार उनका सहावर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आपको बता दें तमाम वीआईपी डिग्निटीज में मिजोरम के गवर्नर डॉक्टर वीके सिंह, इसके अलावा नौसेना प्रमुख
एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी शामिल हुए हैं। इसके अलावा भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैराथन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए लगातार कोशिश है उनकी, किसी भी तरीके से सोल्जर्स का जो जोश है वो कम ना होने पाए। जिस जोश के साथ, उत्साह के साथ उन्होंने सुबह दौड़ शुरू की है वो बना रहे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य तमाम पंजाब नेशनल बैंक के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो मैराथन है उसमें मौजूद लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टेज पर मौजूद है पंजाब नेशनल बैंक के तमाम लोग, कई सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा लगातार जो है वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं दौड़ का हिस्सा। हालांकि जिस तरीके से सुबह ये दौड़ चल रही है, अब कह सकते हैं कि लोगों को पसीने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके हाथ में पानी का ग्लास है, पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगातार उनका जोश बना हुआ है। कह सकते हैं इस मैराथन को कि जो इसका विषय रखा गया है कि रन फॉर सोल्जर्स, रन विद सोल्जर्स, वो नजर आ रहा है लोगों में। जब देशभक्ति की बात आती है, जब देश के सिपाहियों की बात आती है, सोल्जर्स की बात आती है, तो देश का हर एक नागरिक जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आता है। वो एकजुटता जो है वो आज हमें नजर आ रही है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए, चाहे वो एनसीसी के लोगों की बात की जाए या आम नागरिकों की बात की जाए। कई महिलाएं जो है वो इस मैराथन में हिस्सा ले रही बिल्कुल हैं। स्कंदिता, जब बात भारतीय सेना की आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। स्कंदिता, लगातार वहां पर किस तरीके से युवाओं में जोश आई है, सोल्जर्स वहां पे किस तरीके से युवाओं के साथ मिलजुल रहे हैं, स्कंदिता पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। और ये मात्र एक दौड़ नहीं है जहां पे तमाम बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हुए हैं, सोल्जर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, भारतीय सेना के जवान यहाँ पर है। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है बल्कि ये एक पूरा संदेश दिया जा रहा है यहाँ से भारतीय सेना को कि आप अकेले नहीं है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रखा है और कभी भी आपको खुद को अकेला महसूस नहीं करना है। सोल्जरथॉन का एकमात्र उद्देश्य यही है, हमारे भारतीय सैनिकों तक ये संदेश पहुंचाना, जहां पर तमाम न सिर्फ बच्चे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जनजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खुद इस बात का संदेश तमाम युवा दे रहे हैं कि यहाँ पहुंचकर वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। भारतीय सेना के साथ हम हमेशा खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हम चल रहे हैं और एकमात्र यहाँ पे उद्देश्य भी यही है, ये सुनिश्चित करना इस सोल्जरथॉन का, भारतीय सैनिकों तक ये संदेश पहुंचाना कि ये देश आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपको कभी भी खुद को अकेला महसूस बिल्कुल भी नहीं करना है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं, सुबह से यहाँ पे तस्वीरें भारत एक्सप्रेस की तरफ से आपको दिखाई जा रही है, बड़ी टीम वहां पर मौजूद है, मेगा कवरेज लगातार हो रही है, भारत एक्सप्रेस के सीएम जी वहां पर मौजूद है, श्री उपेंद्र राय जी वहां पर तमाम युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि आपको कैसे फिट रहना है, फिटनेस के साथ ही ये देश कैसे आगे बढ़ सकता है। राष्ट्रभक्ति के साथ साथ, देशभक्ति के साथ साथ यहाँ पर फिटनेस का मंत्र लगातार युवाओं को दिया जा रहा है और अद्भुत संगम है ये, जिसके साक्षी आज देश की राजधानी दिल्ली बन रही है, जहां देशभक्ति के साथ साथ फिटनेस भी देखने को मिल रही है। तमाम युवाओं को लगातार बड़े संदेश यहाँ पे दिए जा रहे हैं और सबसे खास बात है, जब जब इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन होता है, सोल्जरथॉन का आयोजन होता है, तब तब यहाँ पर संख्या युवाओं की बढ़ जाती है शामिल होने वाले की और यही अपने आप में बहुत खास इस पूरे आयोजन का जो एकमात्र उद्देश्य है, युवाओं तक पहुंचाना, उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। हर साल इसका आयोजन हो रखा है, इस बार दिल्ली में इसका आयोजन इस वक्त देखने को मिल रखा है। बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुंचे हुए, हिस्सा यहाँ पर ले रहे हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार इस बात के टिप्स दिए जाते हैं कि आपको कैसे फिट रहना है। उनके फिट इंडिया मूवमेंट को इससे मजबूती भी मिल रही है। सोल्जरथॉन के जरिए उनके जो इस अभियान को एक नई ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है कि आपको कैसे फिट रहना है, फिटनेस पे कैसे आपको ध्यान देना है। देश को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो तमाम जो देश के नागरिक है उनका फिट रहना कितना जरूरी है, इस बात का संदेश प्रधानमंत्री लगातार देते भी रहे हैं, कई मंच पे देते हैं। स्कंदिता लगातार हमारे साथ यहाँ पे बनी हुई हैं। स्कंदिता, और क्या कुछ आप देख रही हैं, किस तरीके से युवा पहुंचे हुए, कितनी संख्या में युवा आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं?
देखिए बिल्कुल आपको बता दें, अब जब बात देशभक्ति की आती है तो यहाँ पर इस बार जेनजी जो है वो भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो हर हाल में जो है वो देश के सोल्जर्स के साथ है, देश के सैनिकों के साथ है। अगर इस मैराथन की बात की जाए तो जो सैनिक जो घायल हो जाते हैं उनकी सहायता के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के 132वें स्थापना दिवस पर सोल्जरथॉन 2026 का मैराथन का हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जहां पर सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो हर हाल में अपनी जो इस पार्टिसिपेशन है उससे वो शो कर रहे हैं कि हर हाल में वो देश के सोल्जर्स के साथ हैं। अगर बात की जाए अभी पहले ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें किस तरीके से हमारे देश के सोल्जर्स ने सफलता हासिल की, किस तरीके से उन्होंने एकजुटता दिखाई और उसका प्रतीक जो है कई सैनिक जब घायल भी हो जाते हैं उनके सम्मान में, सशस्त्र बलों के सम्मान में इस मैराथन का आयोजन किया गया है, जहां पर सभी एकजुट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनके दिल को बूस्ट करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन करने के लिए जो है तमाम जो है गाने वगैरह यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि जेनजी का जमाना है और उनका उत्साहवर्धन करना है, तो कई तरीके से उनका जो आजकल ट्रेंडिंग में जो गाने चल रहे हैं उन गानों को चलाया जा रहा है, उन गानों को चलाकर उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। और उसी उत्साह को बनाए रखने के लिए तमाम डिग्निटीज आप मेरे पीछे देख सकती है स्टेज पर मौजूद है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी खुद मौजूद हैं। इसके अलावा नौसेना प्रमुख एडमिरल वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो है तमाम डिग्निटीज, अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो वहाँ के भी तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं सभी पार्टिसिपेंट्स का उत्साहवर्धन करने के लिए। एनसीसी कैडेट्स की बात की जाए, यंगस्टर्स की बात की जाए, जेनजीज की बात की जाए तो सभी इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ उनके पार्टिसिपेशन, जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर उनको रिकॉग्निशन भी मिले, उनको अप्रिसिएशन भी मिले, इसका भी खास ध्यान रखा जाता है कि उनको पहचाना जाए। और देख सकते हैं स्टेज पर जो है तमाम डिग्निटीज पहुंच रहे हैं इस वक्त, जहां पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी भी मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो लगातार जो है वो दौड़ में हिस्सा, कई लोग जो लेट भी हुए हैं वो भी इस दौड़ का हिस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर हाल में उनको दिखाना है कि किस तरीके से जब बात देशभक्ति की आती है, जब बात सैनिकों की आती है तो हमारे देश का बच्चा बच्चा एकजुट होता है। और वही हमें इस मैराथन के जरिए दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर हर उम्र के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो यंगस्टर की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि महिलाओं को भी आधी आबादी कहा जाता है, उनका भी पार्टिसिपेशन जो है वो हमें इस मैराथन में नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो इसमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही हैं। सीनियर सिटीजन्स की बात की जाए, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की बात की जाए तो वो भी जो है वो इस मैराथन का हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सभी वीआईपी डिग्निटीज की, तो कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी ये दर्शाती है कि किस तरीके से वो पार्टिसिपेंट के साथ है, किस तरीके से वो सोल्जर्स के साथ है, क्योंकि इसका विषय जो है मैराथन का वो यही रखा गया है कि रन विद सोल्जर, रन फॉर सोल्जर। और उनके साथ सोल्जर्स के साथ में दौड़ते हुए आज सुबह से देश के नागरिक एनसीसी कैडेट जो है वो भी उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं सुबह से ही जो है पूरी यूनिफॉर्म पहन के। तो कह सकते हैं कि सुबह से ही जो है उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, जोश जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से ही लोग जो है जब फ्लैग ऑफ हुआ था उसके बाद जब ये मैराथन की शुरुआत हुई थी तो लोग जो है वो दौड़ते हुए नजर आ रहे थे और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई हैं। अगर बात की जाए ट्रेंडिंग सॉन्ग की तो वो चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा खाने की, स्नैक्स की, पानी की व्यवस्था की गई है, जिसके जहाँ पर भी वो रुक रहे हैं उनको पानी की व्यवस्था की गई है, उनको पानी का दिया जा रहा है। इसके अलावा तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अगर बाहर की भी बात की जाए तो तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, अलग अलग सबके एंट्रेंस और एग्जिट के लिए अलग अलग से गेट बनाए हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जिससे भी आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पार्किंग की बात की जाए तो उसको लेकर भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इतना बड़ा मैराथन का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तमाम जो अगर सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए या पुलिस कर्मियों की बात की जाए तो वो तैनात नजर आ रहे हैं। सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर
अगर जवाहरलाल स्टेडियम की बात की जाए तो लगभग सभी गेटों पर, चाहे वो 5 नंबर गेट की बात की जाए, 13 नंबर गेट की, 14 नंबर गेट की बात की जाए या 1 नंबर गेट की बात की जाए जहां से आम आदमी जो है वो एंट्री ले रहा है, सभी जगह जो है सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आ रहे हैं। तो उनका भी सहयोग जो है कह सकते हैं कि ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ सोल्जर्स के साथ में जो उनका उत्साह बढ़ाने का जो संकल्प है वो भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो सोल्जर्स के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, सोल्जर्स को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। हर गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अगर मैराथन की बात की जाए तो क्योंकि अगर जेंजीज उनको बड़ा पसंद आता है कि जब वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रिकॉग्निशन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे में वीडियोग्राफी की जा रही है जिससे कहीं ना कहीं उनका उत्साहवर्धन हो। इसके अलावा जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है उसको प्ले किया जा रहा है, उसके थ्रू भी उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। सुबह से ही जो सोल्जर्स हैं हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 132वें स्थापना दिवस पर ये जो सोल्जरथॉन 2026 का आयोजन किया है वो अपने आप में विशेष है। कह सकते हैं कि हाफ मैराथन जो है वो सोल्जर्स के लिए है, इसीलिए उन्होंने इसका विषय जो है रन फॉर सोल्जर्स रखा है। दिल्ली मेट्रो की बात की जाए वो भी अपना एक विशेष व्यवस्था उन्होंने आज के लिए की है, जहाँ पर उन्होंने कई लाइनों पर अपनी सेवाएं सुबह 3 बजे से शुरू कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली मेट्रो जो है वो भी इस मैराथन को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं 3 बजे से चालू की हैं। इसके अलावा एनसीसी कैडेट जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार जो है वो दिखा दे कि किस तरीके से एनसीसी कैडेट जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं, उत्साहवर्धन करते हुए जो है वो यहाँ नजर आ रहे हैं एनसीसी कैडेट। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं, पंजाब नेशनल बैंक से जो बिलोंग करते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैराथन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक का टी शर्ट पहना हुआ है और उसके साथ यानी कि जाहिर सी बात है पूरा देश यहाँ पर आज एक साथ नजर आ रहा है, पूरा देश यहाँ पर एकजुट है, क्योंकि ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, सिर्फ रन नहीं है, एक मैराथन नहीं है, बल्कि एक जज्बा है। ये सैनिकों के नाम यहाँ पे सम्मान का, उन्हें सलाम करने का दिन है। ये वो वीर सैनिक जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। जब हम अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं तब वो सरहदों पे तैनात रहते हैं, हमारे लिए वहां पे खड़े रहते हैं। उन्हें याद करने का दिन है ये, उन्हें सलाम करने का ये दिन है, एक जज्बा है। यहाँ पे तमाम जो युवा पहुंचे हुए हैं, तमाम जो जन से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो खुद इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे जो सैनिक है वो हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। आज ये दिन उनके लिए है, उन्हें बताने का ये दिन है कि कदम से कदम मिलाकर के देश आपके साथ चल रखा है, कंधे से कंधा मिलाकर पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। आपको कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करना है। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, बल्कि ये दौड़ एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारे भारतीय सैनिकों के प्रति, भारतीय सेना के प्रति, और ना सिर्फ एक फिटनेस का यहाँ पे मंत्र दिया जा रहा है, बल्कि लोगों में, युवाओं में राष्ट्रभक्ति कैसे जागे, देशभक्ति कैसे जागे, भारतीय सैनिकों के प्रति उनका जो सम्मान होना चाहिए, ये बताने का ये दिन है। और यहाँ पर यही वजह है कि बड़ी संख्या में तमाम युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और क्या आप देख पा रही हैं यहाँ पर स्कंदिता? देखिए बिल्कुल सुबह से ही जो है वो पार्टिसिपेंट जब यहाँ पर दौड़ रहे हैं तो उनकी वीडियोग्राफी की जा रही है, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो एनसीसी कैडेट्स के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा जो नागरिकों की बात की जाए वो भी जो है उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार इस दौड़ का हिस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पीछे तमाम जो सोल्जर्स हैं, अगर बात की जाए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की, तो वो इसका हिस्सा बने हैं। जब ये पंजाब नेशनल द्वारा ये सोल्जरथॉन इसका नाम रखा गया है, सोल्जरथॉन, क्योंकि मैराथन तो होता है लेकिन जब सोल्जर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सोल्जरथॉन हो जाता है। सोल्जरथॉन 2026 हाफ मैराथन बोला गया है इसको, जहाँ पर तमाम लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो तमाम यहाँ पर मेरे पीछे भी इधर आप देख पा रही होंगी कि एक बार फिर से जो है
तमाम सोल्जर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो अभी दौड़ में पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोल्जर्स के साथ खड़ा हुआ है पूरा देश और तमाम लोग जो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं या कह सकते हैं यहाँ पर देखने आए हैं, या एनसीसी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब के अंदर वो देशभक्ति है और उसको सलाम है कि किस तरीके से वो अपने सोल्जर्स के साथ में, सैनिकों के साथ में खड़े नज़र आते हैं। जब बात देश की आती है, जब बात देश के सोल्जर्स की आती है तो हर कोई एकजुट होता है और वही एकजुटता आज हमें इस मैराथन के ज़रिए नज़र आ रही है। जहाँ पर जब ये मैराथन शुरू हुई, जिस तरीके से तमाम लोग उनको उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर चाहे बात की जाए तैयारियों की, अब 15 मिनट का यहाँ पर ब्रेक लिया गया है। 10 किलोमीटर की दौड़ वो अब वापस शुरू होगी। इससे पहले बिल्कुल स्कंदिता लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है।